घंटियां गुंग हुई, काफले गुम हो भी गए, दश्त में गूंजी मगर आज भी कदमों की थकन। आई मैं वो बताने आया था कि कल मैं पीढ़ी जा रहा हूं। क्यों? बस आई, अब यहां क्या रह गया। मीरू के बाबा सुन रहे? मीरू शहर जा रहा है। हाँ, जाने दो, अच्छा है। वहां जाके कुछ माल मवेशी बेचेगा। क्या करता है, सारा दिन इधर उधर फिरता रहता है। और हाँ, वहां से कुछ पैसा मैसा कमा कर लाएगा, फिर अपनी बहन से इसकी शादी के मुतालिक बात करना, समझ गया? हाँ बेटा, हमने ये फैसला किया है कि हम अपनी बहन से उसकी बेटी सकीना का हाथ तुम्हारे वास्ते मांगेंगे। बड़ी होके बहुत खूबसूरत हो गई है। अरे हाँ मीरू, बाबा वापस ही जब आ जाओ ना, अपने माँ के लिए कुछ तम्बाकू वगैरह भी ले आना। घर का राशन, चीनी, गुड़ मुड़ भी ले आना, समझ गया? अच्छा बाबा। वाकिफकार कोई मिल गया, सलाम कहना सबको बाबा। वालेकुम। ओहो, बेजार है इस जुल्म से, अपना खबरें इंसान सुने इससे अच्छा। हमको दिखाओ मीरू के बाबा, हम ठीक करते हैं इसको। या अल्लाह। बीबी जी, वो शाहिद साहब आपसे मिलने आए। अच्छा, भेजो। अच्छा जी। कैसे हो? ठीक हूँ। इतने दिनों का हिसाब लेने आए होगे। नहीं मारिया, तुम पे मेरा कोई उधार नहीं। तो फिर अब्बू तो ऑफिस में है। देखो मारिया, मैं इस वक्त सिर्फ अपने दोस्तों से मिल रहा हूं। दुश्मनों से बाद में आमना सामना होगा। जो मेरे अब्बू को अपना दुश्मन समझता है, उसे मुझे भी अपना दुश्मन समझना चाहिए। आई एम सॉरी मारिया, मैंने अपने बाप को देखा नहीं, इसलिए मुझे मालूम नहीं कि इस रिश्ते के हवाले से कोई बात कैसे महसूस की जाती है। बैठो प्लीज। देखो शाहिद, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, बस तुम रिदा शाह की जबान को अपने मुंह से निकालकर फेंक दो। लीव इट मारिया प्लीज। मैं इस वक्त किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूं। तुम सुनाओ, कैसी हो? तुम्हारे घर पर फायरिंग का सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं तुम्हारी खैरियत पूछने आया हूं। अच्छा, और अगर ये वाकया ना होता तो तुम ना आते? आता, जरूर आता, लेकिन कोई बहाना तलाश करने में थोड़ा बहुत वक्त तो जरूर लगता है ना। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगे ठंडा? पहले ठंडा और फिर चाय। चलो ठीक है। बाबा। फारूक, तुमने मारिया गुल मोहम्मद का इंटरव्यू पढ़ा? बिल्कुल। जब बाप से कोई बात नहीं बनी तो बेटी ने मांस खोल दिया। इस इंटरव्यू को शायद कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। मेरा मतलब है हत्या की इज्जत का दावा। क्यों नहीं? जब शाहिद के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई एविडेंस है ही नहीं तो ये डैमेजेस का केस कर सकता है। क्या ये केस स्ट्रांग होगा? बिल्कुल। जो कुछ आगा गुल मोहम्मद ने हमारे साथ किया वही कुछ हम उनके साथ कर सकते हैं। फिर ऐसा करो फारूक कि शाहिद की तरफ से मारिया गुल मोहम्मद पर हत्या की इज्जत का दावा दायर कर दो। ये बताएं कि अमाउंट क्या रखें? अमाउंट 1 करोड़ रुपया। उस खबीज का इतना जुर्रत। फंदर खान, मेरे पास
इस इज्जत के सिवा कुछ नहीं है। खुदा के लिए अपने बेटे को समझाओ, मेरी ये इज्जत कबीले के सामने उछाल रहा है। खुदा के लिए मुझे बचा लो। खानने, ये तुम क्या कर रहे हैं? तुम्हारा इज्जत हमारा इज्जत है। तुम्हारा ये अल्लाह, तुम क्यों ऐसा बात करते हैं रफीक? बस कोशिश ये करो कि ये बात इस गिदान से बाहर किसी को पता नहीं चल जाए। इधर ही बस दफन करो इस बात को, समझ गया? बस एक दफा ये मीरू मेरे सामने आ जाए, फिर हम उसको देखेगा। अगर ये बात कबीले के लोगों तक पहुंची ना, तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा, और वो होगा अपनी बेटी को कत्ल करने का। सबसे पहले हम अपना लड़के के सीने में गोली मारेगा, समझ गया? बस रफीक देखो, बस इस बात को इस गिदान तक रहने दो, बाहर किसी को पता नहीं चले। किधर जाएगा ये मीरू, हम भी देखेगा इसको। ओ मीरू, ओ मीरू, क्या बदमाशी किया तुमने? अपने लोगों पर बदमाशी। भाई को बोले बच्चे को मार रहा है। अपने लोगों पर बदमाशी करता है बेहया। जाओ। अरे वो खैरू, जाओ ये सारे माल मवेशी वापस कर। हराम है, इसको एक दाना भी हम दे रहे। ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम। ये देखो संजर काको, हम तुम्हारे शाहू को ले आए उसके शांतुल के साथ। ये किसको ले आए? शाहू के साथ कौन है? लड़की बच्ची कौन है? ये कौन है तुम्हारे साथ? अरे खानने की किसका बच्ची उठाना है तुम इधर? ये शांतुल है ना, हमारा बहन है। तुम्हारा क्या बोल रहे तुम? पागल तो नहीं हुआ? भाई को बोले शैतान, तुम बोलो क्या किस्सा है? मीरान काको, हमने भी इससे 10 मरतबा यही पूछा है कि ये कौन है, हमको भी यही जवाब देता है कि हमारा बहन। अरे बाबा, मेरा ख्याल है ये शांतुल की मौत के बदले में ना किसी का घर उजाड़ के आया। ओहो बेटा, ये बात ठीक नहीं है। तुम अपना किस्मत का सजा इस बेचारी बच्ची को क्यों देते हो? देखो, अपने नाकों को बताओ ये किसका बच्ची है, ताकि ये उसको वापस करे जाके। चाची, हमको तो लगता है ये बेवक्त किसी अफसर का बच्ची को उठा कर लाया है। पता नहीं उन बेचारों पर क्या गुजर रहा होगा। अरे ओ शाहू, सच सच बताओ ये किसका बच्ची है? फिर तुम भी हमको अच्छी तरह जानते हैं, तुम तुम्हारे साथ क्या असर करेगा। छोड़ो मीरा, तुम संजर खान छोड़ो भाई को, बोले छोड़ो। ये देखो पता नहीं किसका घर उजाड़ कर आया है। बाबा ये बच्ची घबरा जाएगा, और छोड़ो अभी, छोड़ो। खैरू जी ना, खैरू बाबा तुम ले उस बच्ची को, अब बच्ची को ले, हम इसको ठीक करेगा। अरे वो लटला कर दो हमको, इधर दे बच्ची, अल्लाह कर बच्ची दे हम। अरे इधर दे, अल्लाह कर दे। नहीं अल्लाह कर दे, हमारा बहन शांतुल। अल्लाह कर अरे तुम लोग कैसा आदमी है? हम समझाएगा भाई को, बोले जल्दी से इसका लोगों को ढूंढो, हम इसका सर कबर से तोड़ देगा। ओ मीरू का बाबा, इसको ले जाओ। अरे तुम तो जाओ, तुम देखेगा तुम, जाओ। वो तो ठीक है संजर काको, हम ये बोलता है ऐसा नहीं हो कि तुम अपना कामों में मसरूफ हो जाओ और उधर नासिर खान काको वोल्वर के बदले अपना बेटी किसी और को दे दे। खान तुम कैसा बात करता है? हम तुम्हारा काम कैसा भूल सकता है? मजाल नहीं है ये नासिर खान अपना लड़की किसी और को दे दे वलवर के बदले में, हम तुमको लेकर देगा इंशाअल्लाह। बस ऐसा खान बाबा, तुम दुआ करो कि ये शांतुल नहीं है, ये जो क्या नाम है लड़की का, ये जो शाहू उसको उठा कर लाया है, हम इस अमानत को उनके माँ बाप को तक खैर खैरियत से पहुंचा दे, बस समझिया? संजर काको,
हम तो ये बोलते हैं कि इस लड़की को थाने में ले जाकर जमा कराओ। थाने वाला खुद इसका माँ बाप को ढूंढ निकालेगा। कैसे बात करता है तुम शाइस्ता खान? उस थाने का बात करता है जिधर से हम लोग जलील होकर बेइज्जत होकर आ गया वापस। देखो शाइस्ता खान, जिस दर से हम लोग एक दफा बेइज्जत होकर आ जाएं, सवाल पैदा नहीं होता उधर वापस जाएं। हम लोग खुद कोशिश करेंगे इस बच्ची को पहुंचाएंगे, समझ गया? चलो जैसा तुम्हारा मर्जी काको। तो अभी हमको इजाजत है। हाँ बस अभी तुम जाओ। हमारा काम नहीं भूलना था। अरे बाबा नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा, तो हमारा बच्चा है, समझ गया? खुदा हाफिज। जाओ बाबा जाओ, दुआ करना। सलाम अलैकुम। अल्लाह तुबारक बाबा, सलाम करना सबको जो भी रास्ते में मिले। अच्छा मत रोना, क्यों रो रहे? देखो मैं तुम्हारे साथ क्यों रोते? शांतल शांतल नहीं रो ना। शांतल अमर बहन शांतल मैं हूँ ना। देखो शाहू है। ओए शाहू खानाबाद ये अपनी माँ को याद कर करके रोता है। इसको इसकी माँ के पास छोड़ाओ, नहीं तो बीमार हो जाएगा रो रो के। शांतल हमारा बहन, अभी हम तुमको माँ के पास कैसे ले जाओगे? माँ तो मर गया ना। ओहो, ये अपनी माँ का कह रहा है। जाहिल हो तुम शाहू, जाहिल। देखो इसके अजाब में मत पड़ो। ओ लड़की तुम जाओ, जाकर आटा गूंदो। ये बच्ची तुम लोगों से चुप नहीं होएगा। चलो जाओ। शांतल देखो नहीं रो ना, हम है ना तुम्हारे साथ, सब लोग है। देखो जब तुम रोता था हम तुम्हारे लिए चंग बजाता था, अभी हम तुम्हारे लिए देखो चंग बजाएगा, फिर तुम चुप हो जाएगा ना। ये देखो हमारे तरफ, ये देखो देखो वो शाहू खान ये के फिर रो रहा है। वो खान एक अपना रब को मानो, इसको ले जाओ इधर से। क्यों वो हम लोग को अजाब में डालता है? ओए शाहू उठो, इसको ले जाओ उधर। बकरी का बच्चा मच्चा दिखाओ, शायद चुप कर जाए उसको देखकर। चलो उठो, ले जाओ। खा ले, बात तो सुनो। छोड़ चले बात सुन। तुम बात सुनो। शाइस्ता खान, मेरी सहेलियां चली गई वो। आज तुमने फिर बहुत इंतजार करा है। शाइस्ता खान, आज के बाद हमारा इंतजार नहीं करो। क्यों? आज के बाद नासिर खान का को खुद गुदर पर पानी भरने के लिए आएगा। मजाक नहीं करो ना शाइस्ता खान। हम क्या बताए तुमको? कल क्या लगा है? कल क़यामत आएगा क्या? हाँ, कल वाकई क़यामत आएगा। बोल रहे तुम? हमारे समझ में ओला अगर कुछ भी आता है। तुम क्या बोलना चाहते हैं? बोलो तुम। शाइस्ता खान, कल हमारे लिए मरका आएगा। किसका मरका आएगा? वो खैरक है ना, उसका। कौन? खैरक मामा? नहीं शनखाली, देखो अभी तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। कुछ कर सकता है तो करो। हम तो औरत है। हमारा बाप को जिधर से बहुत सारा वलवर मिलेगा वो हमको जानवर की तरह उसको फरोख्त कर देगा। हम कुछ नहीं कर सकता। हमको पे गौर मत दो शनखाली। शाइस्ता खान अगर तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता है, कम से कम अपना सीने पर गोली तो खा सकता है। हम देखेगा कि
खैरक मामा कैसे पैसे के जोर पर हमसे हमारा मोहब्बत छीन कर ले जाता है। खैरक मामा हमारा ख्याल में सब लोग जमा हो गया है। हाँ रफीक, बात शुरू करो बाबा। बाबा, बात तुम लोगों के सामने है और शाहू भी बैठा हुआ है। ये सिर्फ शाहू का बात नहीं है, पूरा कबीले का बात है। हाँ, जिसने जो कुछ भी कहना है दिल का बात साफ साफ कह दो, ठीक है? भाई बात साफ है, शाहू ने चोरी किया। नाको हम तो बोलता है बच्ची को वापस करो बस। शाहू को कबीले से निकाल दो। मैं तो कहता हूँ कि शाहू को लेविस के हवाले कर दो। भाई शाहू चोर है। अगर तुम लोगों का ये सलाह है कि शाहू आग पर से गुजर कर ये साबित करे कि उसने लड़की चोरी किया है या नहीं, कल उसको आग पर से चलना पड़ेगा, समझ गया? नहीं जाओ तुम मत जाओ, नहीं जाओ तुम मत जाओ, तुम्हें जला देगा। नहीं नहीं नहीं, हमको जाने दो, इनको अपना तसल्ली कर लेने दो शांतुल। हमको जाने दो शांतुल। नहीं 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 जाओ, जाना पड़ेगा शांतुल। चलो चलो, ना को तो बुला रहे, चलो नहीं नहीं जाओ, मत जाओ। चलो चलो। हाँ बाबा, आग बराबर है। ये ठीक करो जरा। या अल्लाह तू खैर कर। अरे खैर जल्दी करो। हाथ से भी बचा। ये ना को आज। हाँ बाबा, उतारो जूता। पाँव देखो इसका बाबा, तुम भी पाँव देखो इसका। या अल्लाह तो हाथ से भी रखना। या अल्लाह तो हमारा देखो बाबा, पाँव देखो। किधर गया? मत पाँव देखो बाबा, खून लगाओ, शाबाश। देखो कैसे जल आगे नहीं जला। अरे मुबारक, अरे मुबारक। शाहू बाबा, यकीन करो दिल नहीं करता था कि तुम कोई जालिम आग से गुजारे। तुम्हारे पाँव को तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ तो हमारा पाँव को क्यों कुछ हो जाएगा? हमने कोई तुमको चोरी किया है जो हमारा पाँव चलेगा? तुम तो हमको अल्लाह का जमीन से मिल गए। हमारा भाई निशांतुल है ना, देखो। तुम जा रहे हो शाहू? हाँ हम लोग जा रहे हैं। शाहू मेरे अम्मी अब्बू को तलाश करेगा। तुम क्यों जा रहे हो शाहू? हम क्यों नहीं जावे? आज जो ये आग इन लोगों ने हमारे पाँव जलाने के लिए जलाया था, उससे हमारे दिल जल गए। और समझाए दो। कहाँ जाओगे? बोलो, कहाँ जाओगे? शांतुल, तुम कहो ना इससे ये ना जाए। शाहू चलो उठो चले। शाहू किधर जाता है? बस से दादी, इधर हमको अपना खिदमतों का बहुत अच्छा बदला मिल गया। बहुत इज्जत हो गया हमारा। छोड़ो छोड़ो, चलो जाओ अपने गिदान में बैठो, चल चलो। नहीं दादी, हमको नहीं रोको, बस समझाएगा। चलो मैंने बोला है ना, चलो जाओ अपने गिदान में बैठो चल के। चलो जाओ, शाबाश।
सर मैंने ये प्रेस नोट बनाया है, ज़रा गौर फरमाएं। इंतज़ामिया पर जोर देते हुए कि सूबाई वज़ीर साहब ने कहा है कि जिन मुलजमान ने आगा गुल मोहम्मद साहब के घर पर फायरिंग की है उन्हें जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके करार बाकी सजा दी जाए। कैसा रहा सर? हाँ ठीक है, लेकिन बयान जरा सही जगह पे लगना चाहिए। इस चीज़ की फिक्र नहीं करें इंशाल्लाह सर, आप शिकायत नहीं होगी। जी फरमाइए। साहब जी सरकारी काम अपनी जगह पे, लेकिन हम लोग को ये सुन के बहुत दुख हुआ। बस जी, हम लोग तो समझते हैं आपके घर पे नहीं हमारे घर पे फायरिंग हुई है। मेरा ख्याल में इस सिलसिले में मिनिस्टर साहब का बयान काफ़ी है मेरे लिए। सेक्रेटरी साहब, ऐसे वैसे कोई बात हो, मेरा मतलब है कोई दुश्मनी का चक्कर हो। नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहें, पुलिस इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साहब जी, वो डीएसपी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ, ज़रूर भेजो। अच्छा। और कोई काम हो तो? साहब जी, जब भी आपको हम लोगों का जरूरत पड़े तो हम लोग हाजिर हैं हर वक्त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहब जी, हम लोगों को इजाजत है। थैंक यू सर। हाँ अजीम। जी सर। अब चाय लेकर आ। सर, ये कौन लोग थे? ये मिनिस्टर साहब के दस्ते रास्त थे। सर मुझे इजाजत। क्या हुआ, चाय नहीं पियो? लो थैंक यू सर। मैं इन लोगों को फिर गौर से देखना चाहूंगा। लगता है इन लोगों की पुलिस से पुरानी रिश्ता। मुझे इजाजत सर। As you wish. थैंक यू सर। Wish you all the best. देखो नासिर खान भाई, हम दूसरा मर्तबा तुम्हारे पास आ रहा है। जिद को छोड़ो, जो फैसला हम लोगों ने किया है उसको मान जाओ, ये खैर का काम है। रहीम खान, इसमें जिद का कोई बात नहीं है। यह हमारा लड़की है, किसी एरे गैरे का लड़की नहीं है। अलग का ये खैर मान जाएगा या नहीं मानेगा? पता नहीं वो मान जाए या ना मान जाए। ऐसा नहीं मानेगा। 200 तो खाली उसके साथ भेड़ बकरियां हैं। 2 लाख रुपया उसके लिए क्या चीज है भाई? देखो रहीम खान, मेरा आखिरी फैसला है। 2 लाख रुपया और 20 बकरे शादी वाला दिन खुशी में देगा आप। फैसला तुम्हारे हाथ में। अच्छा बस फिर ठीक है, हाथ उठाओ दुआ के लिए। दुआ बाद में करते हैं। ये अल्लाह का मादरजुम है, तुम जाओ शाइस्ता खान को बुलाओ। मेरा भाई का लड़का है ये। खबीस हमेशा काम के वक्त गायब हो जाता है। जल्दी उसको बोलो आ जाओ। तो रखा जाओ, चाय बोलो। चलो नासिर खान आपको बुला रहा है। तुम तो सुर्खी पाउडर और बंगड़ी बेचने वाला है, तुम्हारे हाथ में कैसे तो पहुंचे? हम बंगड़ी और गड़गी बेचता है और तुम लोग शिनखाली को बेचता है। आज 2 बंजारों के दरमियान मुकाबला है। ये किस चीज का ठकान है?
अल्लाह खैर का ठिकान करे। जाओ नासिर खान काको को बोलो कि शाइस्ता खान ने शिनखाली के लिए टकान कर लिया है। अब किसी को जरूरत है तो वो रिश्ता मांग ले। जाओ। शाइस्ता खान ने टकान किया। क्यों? शाइस्ता खान ने बोला है जो शिनखाली के साथ शादी करेगा वो हमारा दुश्मन है। क्या शाइस्ता खान का ये जुर्रत कि वो मेरे लड़की के लिए ठकान करे? शाइस्ता खान, तुमने नासिर खान को ललकारा है, नासिर खान को। चलो फिर चलते हैं। अरे वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शाइस्ता खान खबीस कहाँ है? उसको बताओ कि आ जाओ, मैं आज उसको टकान बताऊंगा कि टकान किस तरह होएगा। किसकी इजाजत से तुम लोगों ने फायरिंग की है? मीर साहब, आपको किसी ने गलत बोला है। हम लोग आपकी इजाजत के बगैर कुछ कर सकते हैं? झूठ बोलते हो। झूठ के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? साहब को भेज दें। मीर साहब, आप मेरी बात पे यकीन करें, मैं सच कह रहा हूँ। जी मीर साहब। बताओ तुम लोगों ने क्या किया? मीर साहब, हम लोग मजबूर हो गए थे क्योंकि लोग कहते थे कि वजीर साहब कुछ नहीं कर रहे। तुम लोगों की वजह से मैं बदनाम हो रहा हूँ। मीर साहब, इसकी तरफ से बिल्कुल आप बेफिक्र है। हम लोगों ने अपने तरफ से पूरा पक्का काम किया है। वो तो क्या कि उनके फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा। दफा हो जाओ। पक्का कर दिया। बीबी जी, रुका आपके लिए किसी ने दिया है। अब ये क्या हो रहा है हमारे साथ? आखिर हमने ऐसे क्या किया है जो लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? बताओ, क्यों रो रही हो? ये क्या है? बेटा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। समन है बेटा, ये लोग इसी तरह अपनी इज्जतों की भीख मांगते हैं। तुम घबराओ, इसमें रोने की कोई बात नहीं। तुम बहुत अच्छी दोस्ती तुमने निभाई है शाहिद। तुम तो मेरे वहमो गुमान से भी ज्यादा गिरे हुए निकले। क्या किया मैंने? तुमने जो कुछ किया वो तुम्हारी नेचर है, लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मैंने तुम्हें समझने में एक बार फिर गलती की। मारिया, मारिया मेरी बात। बस मैडम, आप इस केस को वापस लें, इसलिए कि मारिया ने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की। शी इज फेयर। तो शायद इस तरह से तो तुमने भी आगा गुल मोहम्मद का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर तुमने क्यों 14 दिन तक पुलिस के डंडे खाए? कोई बात नहीं मैडम, मैं उस सारे वाक्य को एक हादसा समझकर भूल गया। तुम हादसा समझकर भूल गए हो? यानी मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने सफर किया, मेरे सालों की रेपुटेशन चली गई, मेरे लाखों का बिजनेस चला गया, और तुम कह रहे हो कि मैं। आप गुल मोहम्मद को पनिश करें, लेकिन प्लीज मारिया को बीच में मत लाएं। शायद I don't know what's wrong with you. देखो तुम इनएक्सपीरियंस्ड हो, तुम आगा गुल मोहम्मद को नहीं जानते। मारिया आगा गुल मोहम्मद का एक वीक पॉइंट है। इससे पहले कि आगा गुल मोहम्मद तुम्हारा कोई और वीक पॉइंट पकड़े, तुम्हें मजीद एक्सप्लॉइट करे, ब्लैकमेल करे, उसको
तोड़ना बहुत जरूरी है। हाँ शायद यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम। तुम्हें अभी अपनी टीम संभालनी है, काम को पूरा करना है। ये फजूल में इमोशनल हो जाना यू कांट अफोर्ड इट। वेलकम वेलकम टू माय ऑफिस मिस्टर गुल मोहम्मद। आइए तशरीफ लाइए। मिस्टर दा, मैं बैठने के लिए नहीं आया, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बातें भी हो जाएंगी, अब तशरीफ तो रखिए। आइए बैठिए। कहिए क्या पियेंगे आप, चाय या कॉफी? नो थैंक यू। क्या मैं पूछ सकता हूँ जो समन आपने भिजवाया था उसका क्या मतलब है? I thought things were very clear. उसका मतलब वही FIR है जो आपने शाहिद के खिलाफ कटवाई थी। ये आप ठीक नहीं कर रही। सेक्रेटरी साहब, क्या ठीक है क्या गलत है, अपने बारे में ये फैसले मैं खुद करती हूँ। आपको इस केस से कुछ नहीं मिलेगा। मुझे इस केस से कुछ चाहिए भी नहीं, सिवाय इसके कि मैं मारिया गुल मोहम्मद को अपने सामने बतौर मुलजिमा के देख सकूं। देखिए मिस्टर दा, ये लड़ाई आपके और मेरे दरमियान है। इसमें उस मासूम का क्या कसूर? ठीक कहते हैं आप। लड़ाई में हमेशा मुखालिफ के वीक पॉइंट्स का फायदा उठाया जाता है, यही कहना चाहते हैं ना। और शायद इसीलिए बहुत ही नाजुक मरहले पर आपने मुझ पर वार किया था, कुछ याद है आपको? देखिए मिस रिदा, मेरे और आपके दरमियान कोई जाती लड़ाई नहीं है, लेकिन जिस पोस्ट पर मैं बैठा हूं उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं जानती हूँ, मैंने भी घर जाकर आपको गिरबान से नहीं पकड़ा। जो भी कर रही हूँ कानून के दायरा कार में रह के कर रही हूँ। तो आप ये केस किसी भी सूरत में वापस नहीं लेंगी? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। आई एम नॉट रिजिड लाइक यू आगा गुल मोहम्मद साहब। बात हो सकती है, मगर मेरी एक शर्त है। वो क्या? मेरे एग्जीबिशन में चीफ गेस्ट आप होंगे। आप बहुत गहरी सोच में चले गए, कहीं क्या ख्याल है आपका? ओके, ठीक है। खान, हमारा ख्याल में बिस्मिल्लाह करो, भाई को बोले बात शुरू करो। बाबा इजाजत है? इजाजत है बाबा, इजाजत। रफीक जान, बाबा देखो, हम लोग तुम्हारा अकाउंट पर आज इसलिए इधर आकर बैठा है कि तुम और मीरान एक दूसरे को बाप दादा के जमाने से जानते हो, समझ गया? अभी बाबा हम
इस मजलिस में ज्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं करेगा। बस हम सिर्फ ये बोलेगा कि दुर्रुक और बानुल को अल्लाह ताला ने एक दोनों के लिए जोड़ा पैदा किया है, समझ गया? बाबा तुमने इतनी बड़ी बात कह दी, अब हमारे पास बोलने के लिए क्या रह गया? फिर दूसरी बात ये कि तुम्हारा मशवरा भी हमारे लिए फैसला ही है। बस मेरी तरफ से हाँ समझ लो। अरे मुबारक संजर खान और अभिजान जाता हूँ, एक दो बार बीच करता हूँ, पता चले। हाँ अल्लाह खैर, जाओ बीच करो, जाओ। मुबारक भाई को बोले, तुम लोगों को भी मुबारक हो। मुबारक हो। खैर मुबारक हो। यार ये लो चाय। यार मीरू, बाजार बहुत गर्म है, तुम अपने साथ मवेशी लेकर आते तो कुछ काम बनता। एक तो तुम खाली जेब आए हो और ऊपर से कहते हो शहर में मकान चाहिए। हाँ यार, बाजार वाकई बहुत तेज है। इसका मतलब है कि मुझे जाकर कुछ मवेशी लाना पड़ेगा। अब बात समझ में आई। लेकिन नहीं, मैं उनके पास सिर्फ एक बार जाऊंगा, और वो भी बानुल को लाने के लिए। वो तुम्हारे साथ आ जाएगी? वो क्या मेरे साथ आएगी, उसका बाप उसको खुद मेरे पास छोड़कर जाएगा। बस तुम खेल देखो। ये तो सही है, लेकिन मकान का क्या होगा? उसके लिए भी कुछ सोचा है? नहीं सर, नहीं सर, मैं मिनिस्टर की वजह से नहीं कह रहा हूँ सर। मैं जानता हूँ सर, उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। उनको इलेक्ट करने वाले लोग कभी ये चाहेंगे कि वो आराम से बैठकर असेंबलियों में कानून और पॉलिसियां बनाएं सर। बल्कि सर वो तो ये चाहते हैं कि कानून और पॉलिसियों को तोड़कर उनके लिए शॉर्टकट रास्ते बनाए जाए। लेकिन आपसे ज्यादा सूटेबल इस पोस्ट के लिए और कोई नहीं है। नहीं सर, मैं अब सूटेबल कहाँ रहा, इसलिए सर मैं अपनी जिम्मेदारी आपके हवाले कर रहा हूँ। आई एम सॉरी टू से सर कि कंप्रोमाइज करने वाला जरासीम अब मुझ में भी दाखिल हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि ये तस्वीरें कैलेंडर और पब्लिसिटी के लिए बहुत बेहतर है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, आप जिसको बेहतर समझते हैं मुझे कबूल है। जी ठीक है जनाब, खुदा हाफिज़। आगा गुल मोहम्मद को ओएसडी बना दिया गया। हेलो मिस्टर कामरेड। आइए शाहिद साहब, और अगर कहीं जगह मिल जाए तो बैठ भी जाइए। यहाँ बैठने की जगह तो है नहीं, तुमने आगे पीछे ऊपर नीचे सब मजस्मे सजा रखे। चलो ऐसा करते हैं कि कहीं बाहर चलकर अच्छे से होटल में बात करते हैं। अच्छे से होटल? ये जो अच्छे से होटल होते हैं ना, इनमें दम घुटता है मेरा।
तो फिर ऐसा करते हैं कि किसी बुरे से होटल में बैठ जाते हैं। बुरे से होटल में तुम्हारा दम घुटेगा। अच्छा बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुमने हमारी ऑफर क्यों रिजेक्ट की। देखो शायद तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं मुजस्मे बेचने के लिए नहीं बना था। मत बेचो, तुम ऐसा करो कि ये मुजस्मे हमें 3-4 दिन के लिए किराए पर दे दो। बिग अमाउंट पे दूंगा तुम। सॉरी, यही फर्क है तुम में और हम में। तुम मुजस्मे गिराते हो और हम मुजस्मे बनाते हैं। ये रहा तुम्हारा मुजस्मा। और हाँ, एग्जीबिशन में आना